अमेरिका को ईरान से बातचीत का नया प्रस्ताव। ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर से पहले होर्मुज पर बात करने की शॉर्ट्स के साथ मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत से इनकार, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है। ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय दिखाइए जरा, फ्लोर पर आइए विजय। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, अमेरिका को ईरान से नया प्रस्ताव दे दिया गया है। बड़ी खबर दिखा रहा हूं। सबसे पहले होर्मुज की नाकेबंदी हटाने पर बात होगी, फिर होर्मुज खोलने के बाद न्यूक्लियर पर बात होगी। मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत से इनकार है। पाकिस्तान में जल्द बातचीत का प्रस्ताव है। अमेरिका से प्रतिबंध हटाने और हमला ना होने की गारंटी मांगिए। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ईरान के नए प्रस्ताव से भड़के ट्रंप। ब्रेक करिए। समझौता करो या तबाही के लिए तैयार रहो। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। आयमन साहब, ट्रंप को नामंजूर ईरान का प्रस्ताव। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, ईरान की शर्तों से अमेरिका सहमत नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट, बड़े शानदार ग्राफिक्स हैं। आई सैल्यूट माय टीम। ये देखिए बड़ी खबर जो आ रही है, अमेरिका के सामने अब सिर्फ दो विकल्प हैं। ट्रंप ने कहा है, पहला ईरान पर हमला करके उसे पूरी तरह नष्ट कर दूंगा, दूसरा या फिर कोई और समझौता करूंगा। ईरान को सही समझौता पेश करना होगा, ट्रंप ने कहा। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। समझौते के लिए गंभीर नहीं ईरान। ब्रेक करिए। जो हमें चाहिए ऐसा प्रस्ताव नहीं मिल रहा है, ट्रंप ने कहा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, समझौते की कोशिश से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। बख्शी सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रंप की लैंग्वेज में एक फोरगोन कंक्लूजन है कि अब देखिए वो कुछ भी ऑफर करें मैं तो हमला करके रहूंगा। लेकिन मेरा सवाल यह है सर, ये इतने हेलबाउंड क्यों है हमला करने के लिए? वहां पर प्लीज अराक्ची के शॉट दिखाइए लास्ट में। क्यों, मतलब व्हाट इज द नीड? हेल बाउंड इसलिए है कि जितना भी वो कह रहे हैं कि मैं ब्लॉकेड करके महीनों का ब्लॉकेड करूंगा, उनकी पॉलिटिकल स्थिति बड़ी हालत खराब हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में मिड टर्म इलेक्शंस आ रही हैं, तेल की कीमतें $4.5 प्रति बैरल हो गई हैं, औसतन वॉशिंगटन में $5 प्रति बैरल हैं। फूड की कीमतें ऊपर जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, फर्टिलाइजर की कीमतें 42% बढ़ गई हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। इलेक्शन जाना है, फेस करना है। अब वो आप समझें कि मैं महीनों महीनों ब्लॉकेड करूंगा और दुनिया हाथ पे हाथ धरे बैठती देखती रह जाएगी। 90% ईरान का तेल चीन को जाता है। अ ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर निशांत, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और कहीं ना कहीं अगर चीन रिएक्ट करे, फिर आपको थर्ड वर्ल्ड का ट्रेलर दिख जाएगा। चीन जो है वो ब्लॉकेड को टेस्ट कर सकता है अगर उसका भी पेशेंस खत्म हो जाए तो, और उसके बाद वो ताइवान की स्ट्रेट में ब्लॉकेड कर सकता है, वो जवाब दे सकता है। मेरा अंदाज यह है कि ईरान इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल्स की वॉलीज फायर करेगा अमेरिकन शिप्स पे। 1 या 2 अमेरिकन जहाजों को डुबा कर छोड़ेगा। अंडरस्टूड। ये उसकी पूर्ण रूप से कोशिश रहेगी। अंडरस्टूड। या एक एयरक्राफ्ट कैरियर या कोई क्रूजर या डिस्ट्रॉयर वो जरूर डुबोने की कोशिश करेगा, ताकि अच्छे खासे बॉडी बैग्स, एक डिस्ट्रॉयर में 250 नौसैनिक होते हैं और एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 5000 जी। एक भी क्षतिग्रस्त हो गया, जैसे कि पिछली बार एब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड हुए थे, जेराल्ड फोर्ड को तो हटाना पड़ गया है। ठीक है, तो ये बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो मुझे तो माफ कीजिए लगता है सटिया गए।